एचटी टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का जो पेपर है आईसीटी का, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैं आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो तकनीकियाँ होती हैं उसको पढ़ा रहा था। इससे पहले हमने ये देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो तकनीकी होती हैं वो 3 होती हैं, जिसमें व्यवहारिक तकनीकी, जिसको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। दूसरा है अनुदेशन तकनीकी, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। और आपका जो अंतिम जो रहेगा वो हो जाएगा शिक्षण तकनीकी। ठीक है, तो आज हम जो दूसरे नंबर की जो तकनीक है अनुदेशन तकनीकी, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक, तो अनुदेशन तकनीक जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अनुदेशन। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना। तो जो दूसरा शब्द है तकनीकी, इसका मतलब है निर्माण करना। इसको यदि हम सरल वाक्य में समझने की कोशिश करेंगे तो अनुदेशन जो है एक तरीके से निर्देशन होता है, जिसमें आप किसी कार्य को करने के लिए उसको प्रदर्शित करते हैं, यानी उसको मोटिवेट करते हैं। और तकनीक का मतलब क्या होता है कि आप वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रैक्टिकली रूप से उसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो दोनों शब्दों को यदि हम मिला के देखते हैं कि अनुदेशन तकनीकी की सूचनाओं का ऐसा समूह जिसमें हम तकनीक का सहारा ले रहे हैं। अनुदेशन को हम एक तरीके से निर्देशों का समूह भी कहते हैं। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और आप कोई कार्य करना चाहते हैं जिसको आपने अभी तक पहले जो है नहीं करा है, तो उसके लिए आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ये कार्य करना है। उसको पढ़ करके फिर आप उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से अनुदेशन क्या होती है, एक तरीके से सूचना होती है। सूचना उस चीज़ के लिए होती है जिसका आप प्रयोग करने चाहते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द हैं अनुदेशन और तकनीकी। इसमें हम ये देखते हैं कि अनुदेशन तकनीकी में कि इसमें सबसे पहले संसाधन है, उस पर हम ध्यान देते हैं। संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनको हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के बाद वहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम उसको संचालित करने का प्रयास करते हैं। जब हम संचालित करते हैं तो ये देखते हैं कि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हम यदि शिक्षण के तौर पे देखते हैं तो शिक्षक जो है वो ये देखेगा कि जो हमने तकनीक और संसाधनों को दोनों को कंबाइन किया है, उसको हमने जब प्रोसीजर में लेके आए हैं तो छात्र के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। ये हम किस में देखते हैं, अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत और अनुदेशन तकनीकी को अप्लाई करने के बाद। फिर एक जो आपके महोदय हुए हैं SM मैकमडीन, वो अनुदेशन तकनीक की क्या परिभाषा देते हैं कि अनुदेशन तकनीक शिक्षण और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार, ठीक है, अनुदेशन और शिक्षण है दोनों का ही जो मूल मंत्र होता है वो क्या होता है, सीखना सिखाना। ठीक है, सीखना और सिखाना जो 2 बिंदुएं होती हैं या 2 धुरी होती है, उसी के ऊपर आपका पूरा शिक्षण कार्य जो होता है वो निर्भर करता है। इसमें वो किसका निर्माण कर रहे हैं, शिक्षण सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या प्राप्त करना है, अपना उद्देश्य। इसके आगे चल के वो क्या कर रहे हैं, उसको संचालित करते हैं। संचालित करने के बाद उसका वो लास्ट में या अंतिम रूप में मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद फिर वो क्या देखते हैं कि वह कहाँ तक सफल हुए कि नहीं। क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध जो है वो विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि वह आपके पास कोई समस्या है, समस्या पर आप क्या कर रहे हैं, समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उससे संबंधित आपने कई सारी सूचनाएं जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, डाटा इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जब तक आप उस समस्या से संबंधित संग्रहित सूचना को क्रमबद्ध रूप से उसको
नियमित नहीं रखेंगे तब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए इस परिभाषा में इन्होंने क्या करा है, मूल्यांकन करने के बाद क्रमबद्ध तरीका है, क्योंकि ये विज्ञान है इसलिए इन्होंने क्रमबद्ध शब्द जोड़ा है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, ये शोध कार्य यानी जो रिसर्च होते हैं किसी विषय का विस्तृत रूप से विश्लेषण करना या उसका एनालिसिस करना, मानवीय सीख तथा उसका आदान प्रदान आधारित होता है, जो कि शिक्षण को क्या बनाता है, प्रभावपूर्ण, और उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, मानवीय संसाधनों का। ठीक है, तो इसमें परिभाषा को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो अनुदेशन तकनीक जो होता है वह संसाधनों को क्रमबद्ध रूप से नियोजित करता है, उसको संचालित करता है, संचालित करने के बाद उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद वह ये जरूर देखता है कि जो मैंने अनुदेशन दिया यानी जो सूचना दी वह छात्र या छात्रा के पास कितने प्रतिशत में पहुंची। यदि वह ये देखता है कि यदि मैं अपने प्रयोग में या अपने कार्य में सफल हुआ तो वह आगे के क्रम में बढ़ जाता है, लेकिन यदि नहीं सफल होता है तब फिर वह छात्रों से फीडबैक लेता है। फीडबैक लेने के बाद वह दोबारा से अपने पाठ्य योजना को निर्मित करता है, संशोधित पाठ्य योजना को। ठीक है, उसका कारण यही है क्योंकि उसको अपने विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करना है। और उसके लिए चाहे वह अपने सहायक सामग्री में परिवर्तन करना पड़े, चाहे उसको अपने दैनिक पाठ्य योजना में परिवर्तन करना पड़े, चाहे वह उसमें जितने भी कौशल हैं उसमें वो और improve करे, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह छात्रों के वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। यदि इसमें और आगे हम देखते हैं कि जो अनुदेशन तकनीक होती है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड होती है, ज्ञान देना। ठीक है, तो प्रशिक्षण में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या प्रभावात्मक जो होता है वो तीनों पक्षों पर ज्ञान देता है, लेकिन अनुदेशन जो तकनीक होता है वो केवल और केवल ज्ञानात्मक प्रभाव पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिससे जो दो पक्ष जो होते हैं वो कहीं ना कहीं न्यून हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, जिससे जो छात्र और जो अध्यापक होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जबकि शिक्षण क्या है, छात्र और अध्यापक के मध्य अंत्यक्रिया का एक प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, छात्र उसको समझता है, आत्मसात करता है, उसके बाद फिर वह अध्यापक को फीडबैक देता है। जब तक दोनों पक्षों में अंत्यक्रिया नहीं होगी तब तक आपका जो शिक्षण कार्य है वो शून्य ही समझा जाता है। केवल आप एक पक्ष जो है वो ज़्यादा सक्रिय है, दूसरा पक्ष निष्क्रिय है। इसलिए हम ये देखते हैं कि अनुदेशन तकनीक में एक तरीके से लाभ भी है तो दूसरा क्या है, नुकसान भी है। तो आज की क्लास में हमने अनुदेशन तकनीक है इसका अध्ययन करा। आने वाली क्लास में शिक्षण अधिगम की जो तीसरी और अंतिम तकनीक है शिक्षण तकनीक की, उसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।